हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्किल्ड में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं और टॉपिक है SF6 क्या होता है, SF6 कैसे वर्क करता है, SF6 का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, SF6 की क्या क्या सेफ्टियां होती हैं, या हम कितनी आउटगोइंग देते हैं, किस हिसाब से देते हैं, SF6 ब्रेकर को कैसे रैक आउट करते हैं, कैसे रैक इन करते हैं, या SF6 का पूरा ओवरव्यू क्या होता है। तो दोस्तों, आज हम एक ही वीडियो के माध्यम से SF6 ब्रेकर के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि ये बहुत ही इंटरव्यू के हिसाब की वीडियो बनने वाली है। जो भी टेक्निकल के साथी हैं, इस वीडियो को देखकर SF6 के बारे में A to Z इंटरव्यू के जो भी क्वेश्चन है उन सभी को हम क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई SF6 क्या है। तो SF6 की फुल फॉर्म होती है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और भाई ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड है क्या? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड नाम की गैस होती है जो हमारे ब्रेकर के अंदर भरी होती है। और दोस्तों, मैं ये भी क्लियर कर दूं, भाई जो हमारे HTA ब्रेकर होते हैं इनमें सिर्फ 3 फेज सप्लाई आती है, RYB, क्योंकि न्यूट्रल नहीं होता। और SF6 में होता क्या है दोस्तों, इसके वर्किंग प्रिंसिपल की हम बात करें तो भाई SF6 में ब्रेकर के अंदर क्या, SF6 गैस का प्रेशर होता है जो कि 6 kg होता है। यदि 6 kg से प्रेशर हमारा कम हो जाएगा तो ना हमारा ये ब्रेकर ऑन होगा, यानी ऑपरेट होना बंद हो जाएगा। यही इसमें मुख्य सेफ्टी होती है और वो सब चीजें हम वीडियो में आगे बताएंगे। अच्छा, अब हम समझेंगे दोस्तों, हम अपनी साइड पर जो थोड़ा आगे ले आए कैमरे को, हम अपनी साइड पर जो आउटगोइंग देते हैं वो किस हिसाब से देते हैं आउटगोइंग। तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मेन इनकमर है और हमने 2 आउटगोइंग दी है, आउटगोइंग 1, आउटगोइंग 2। क्योंकि दोस्तों, हमारी साइड पर जितने ट्रांसफॉर्मर होते हैं उतनी ही हम आउटगोइंग देते हैं। तो हमने 2 आउटगोइंग दी है। अभी हमारी आउटगोइंग 1 चालू है और 2 आप देख सकते हैं ऑफ है, क्योंकि हमने अभी सिर्फ 1 नंबर ट्रांसफॉर्मर पर ही लोड ले रखा है। तो इस हिसाब से हम अपनी साइड पर आउटगोइंग देते हैं। हमारी साइड पर 4 ट्रांसफॉर्मर होंगे तो मेन इनकमर के बाद में हम 4 आउटगोइंग देंगे, क्योंकि दोस्तों जितने भी हमारे ट्रांसफॉर्मर होते हैं हर ट्रांसफॉर्मर के लिए हम आउटगोइंग ब्रेकर देते हैं। तो ये आउटगोइंग देने का तरीका है। अच्छा, इसको थोड़ा कंप्लीट करें भाई। SF6 को है, SF6 का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, तो SF6 में होता क्या है, जैसे ही हम ब्रेकर को ऑन करते हैं तो भाई हमारे क्या होता है, जो मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं वो एक सिलेंडर के अंदर कैप्चर होते हैं। R फेस, Y फेस, B फेस, अलग अलग 3 सिलेंडर होते हैं और तीनों ही सिलेंडरों के अंदर R फेस के फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट, Y के फिक्स और मूविंग और B के फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट सिलेंडर के अंदर कैप्चर होते हैं। हमने ब्रेकर को मान लो ऑन किया TNC से, जैसे ही हम ब्रेकर ऑन करेंगे मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से जाके टच होंगे। तो भाई जब हम छोटे से छोटा तार आपस में टच करते हैं तो स्पार्क होता है ना, और जहां पर बहुत अधिक करंट होगा वहां पर स्पार्क भी बहुत अधिक होगा। तो भाई उसी स्पार्क को, चिंगारी को खत्म करने के लिए हम इसमें SF6 गैस भरते हैं। तो दोस्तों, जब हम ब्रेकर ऑन करेंगे जो स्पार्क होगा तो भाई SF6 गैस क्या है, बहुत ठंडी गैस है और जो कि अज्वलनशील होती है। भाई ज्वलनशील नहीं होती, अज्वलनशील होती है।
तो जब हम ब्रेकर ऑन करेंगे, मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से टच होंगे, जो भी स्पार्क होगा उसको SF6 गैस कुचिंग डन करती है, यानी वहीं की वहीं खत्म कर देती है। ठीक है, और सेफ्टी इसकी यही है कि जैसे ही 6 kg गैस का प्रेशर डाउन होगा तो यहां पर थोड़ा आगे दिखाएं, आगे लाके देखो यहां पर लिख रहा है गैस प्रेशर लो, गैस प्रेशर लो, यानी ये इंडिकेशन जल जाएगा गैस का प्रेशर लो होगा तो ये सेफ्टी है। ठीक है, अब हम समझेंगे भाई पूरे जो SF6 के ओवरव्यू के बारे में कि भाई इस पे ये क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो दोस्तों ये जो ब्लैक कलर का हैंडल लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं हम, इधर आइए जोर से बोलो, TNC की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रिप न्यूट्रल एंड क्लोज। दोस्तों कई बार हमारे साथी इंटरव्यू में जाते हैं, उनसे पूछ लिया जाता है भाई TNC कैसे काम करते हैं। देखो ये जो ब्लैक कलर का हैंडल है इसको इधर दिखाएं थोड़ा आगे, यहां पर लिख रहा है ट्रिप, बीच में लिख रहा है न्यूट्रल और इधर लिख रहा है क्लोज। मैं हैंडल को इधर कर दूंगा तो ये मेरा ब्रेकर ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही मैं हैंडल को छोड़ूंगा हैंडल मेरा न्यूट्रल पोजीशन में रुकेगा, और फिर मुझे ब्रेकर को चालू करना है तो मैं हैंडल को इधर क्लोज की तरफ कर दूंगा, थोड़ा आगे से दिखाएं, क्लोज की तरफ कर दूंगा तो ब्रेकर मेरा चालू हो जाएगा। और दोस्तों टेक्निकल में क्लोज का मतलब चालू होता है, बंद नहीं होता, क्लोज का मतलब चालू होता है। तो समझ गए TNC के बारे में। और ये जो व्हाइट कलर की है ये इसका मेन कंट्रोलर है। ठीक है, और ये जो रिले लगी है थोड़ा आगे दिखाएं, टॉर्च, मास्टर ट्रिप रिले। तो दोस्तों मास्टर ट्रिप रिले के बारे में समझेंगे। जैसे दोस्तों मैं क्या है, ये मेरे स्टूडेंट है, मैं इनका मास्टर हूं, ये संख्या में 2 4 6 8 कितने भी बच्चे हो सकते हैं, और मैं पढ़ाने वाला अकेला हूं। तो इसी तरह हमारे जो SF6 ब्रेकर में जो अदर और भी सेफ्टी होती है, जैसे ओवरलोड है या अर्थ फॉल्ट है, तो यदि वो सेफ्टी किसी कारणवश काम ना करे तो मास्टर रिले हमेशा काम करेगी। भाई ये मास्टर रिले है, समझ गए? ठीक है, अब इधर दिखाएं, ये है हमारा एम्पियर मीटर और ये है हमारा वोल्टेज मीटर, और ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, अभी हमने ब्रेकर को भाई यहां पर इधर से दिखाएं, 2 ऑप्शन दिए, लोकल और रिमोट। तो अभी हमने किस में चला रखा ब्रेकर को? लोकल पे, 1 नंबर पे सेलेक्ट किया, क्योंकि दोस्तों हम मैनुअली चला रहे हैं, रिमोटली नहीं चला रहे, तो सेलेक्टर स्विच को हमें 1 नंबर पे सेलेक्ट रखना। उसके बाद दोस्तों इंटरव्यू का बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, जब हमारे टेक्निकल के साथी किसी भी लेवल पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप भी उधर फोकस रखें, तो उनसे पूछा जाता है भाई 33,000 kVA की सप्लाई आई हुई है, HT पे 1 एम्पियर लोड चल रहा है, तो LT पर कितने एम्पियर लोड चलेगा? मोबाइल निकालें। तो हमारे साथी सही से समझा नहीं पाते हैं। आप 33,000 लिखें, 33,000 भाग 440 कितना आया? उधर दिखाएं डिस्प्ले, 75। तो दोस्तों 75, यानी 33,000 की सप्लाई आई हुई है, और आपसे कोई पूछे भाई HT पे 1 एम्पियर है तो LT पर कितने एम्पियर लोड होगा, तो HT का 1 एम्पियर LT के 75 एम्पियर के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार इंटरव्यूअर ये भी कह सकता है मेरे पास 11 kV की सप्लाई है, HT का 1 एम्पियर LT के कितने एम्पियर के बराबर होगा? तो निकालें दोबारा, 11,000 भाग 440, उधर दिखाएं 25। तो दोस्तों जब भी कभी इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल करे कि भाई HT पे 1 एम्पियर लोड चल रहा है तो LT पर कितने एम्पियर लोड होगा, तो हमारे बहुत सारे साथी खुल के इंटरव्यूअर से पूछ नहीं पाते हैं।
जबकि हमारे साथियों को पूछना चाहिए इंटरव्यूअर से, सर 33,000 का बताना है या 11 केबी का बताना है। तो दोस्तों 33 केबी में एचटी का 1 एम्पियर एलटी के 75 एम्पियर के बराबर होता है, और 11 केबी में एचटी का 1 एम्पियर एलटी के 25 एम्पियर के बराबर होता है। लाइए थोड़ा कैमरे को आगे, थोड़ा मोबाइल की टॉर्च जलाएं, यहाँ पर रोशनी कम है भाई। क्या क्या ऑप्शन दिए, तो दोस्तों जो फर्स्ट में ये हमारे इंडिकेशन दिए हैं RYB, यानी कि हमारी यहाँ पर जो 3 फेज सप्लाई आई हुई है उसके इंडिकेशन है, और अभी ये इंडिकेशन जल नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेशन खराब है, काम नहीं कर रहे। इससे आगे ऑन, तो ये ब्रेकर हमारा क्या है, ऑन है, चालू है, इसके द्वारा हमें पता चल गया। उससे आगे क्या है, ऑफ। यदि हम ब्रेकर को ऑफ कर देंगे तो ऑफ का इंडिकेशन जलेगा। उससे आगे क्या है, ट्रिप, किसी फॉल्ट के कारण हमारा ब्रेकर ऑफ हो जाएगा तो वहां पर ट्रिप का इंडिकेशन आ जाएगा। और आगे क्या है, स्प्रिंग चार्ज, यानी कि ब्रेकर हमारा चालू है, स्प्रिंग हमारी चार्ज है। उससे आगे क्या है, गैस प्रेशर लो, यदि हमारे SF6 ब्रेकर में 6 kg से कम गैस का प्रेशर हो जाएगा तो ये इंडिकेशन जलने लगेगा। उससे आगे क्या है, टेस्ट पोजीशन, ब्रेकर इन टेस्ट पोजीशन, सर्विस, टेस्ट पोजीशन, हाँ, यानी ब्रेकर क्या है हमारा सर्विस पोजीशन में, भाई चालू है, चल रहा है, यहां भी देख सकते हैं सर्विस पोजीशन में, तो सर्विस का इंडिकेशन ऑन है। अब समझेंगे दोस्तों, भाई ये क्या है, इमरजेंसी स्टॉप। भाई हमें लगता है हमारा ये देखो साइड में दिखाएं, ट्रांसफॉर्मर है, ड्राई टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। यदि इसमें किसी तरह का हमें कोई मिसस्टैंडिंग दिखती है, कोई दिखता है कि भाई कोई बड़ा फॉल्ट होने वाला है, तो हम तुरंत प्रभाव से TNC के द्वारा भी ब्रेकर को बंद कर सकते हैं, या इमरजेंसी स्टॉप से भी अपने ब्रेकर को बंद कर सकते हैं। और ट्रिप सर्किट हेल्थी, इधर दिखाएं, ट्रिप सर्किट हेल्थी, भाई इसको हम पुश कर सकते हैं, इससे भी हम बंद कर सकते हैं ब्रेकर को। उसके बाद अब हम समझेंगे दोस्तों, ये जो हमारा SF6 ब्रेकर है, भाई इसको कैसे रैक आउट करते हैं, कैसे रैक इन करते हैं। हमारे बहुत सारे साथियों को SF6 ब्रेकर के रैक आउट रैक इन के बारे में पता नहीं है, और बहुत सारे साथियों को यह भी नहीं पता कि भाई हैंडल कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा हैंडल है, ये इसको हम ऐसे करेंगे, अभी हमारा ब्रेकर चालू है, अभी नहीं खोलेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ेंगे तो ये लॉक से निकल जाएगा, ये कवर हमारा बाहर की तरफ खुल जाएगा। तो हम इस तरह से तो कवर को खोलते हैं। अब हम बात करें भाई ब्रेकर को कैसे रैक आउट करते हैं, कैसे रैक इन करते हैं, थोड़ा आगे लाएं। तो दोस्तों ये जो हमारा सेलेक्टर है, यहां पर लिखा है सेलेक्टर टेस्ट रिमूवल मूवमेंट सर्विस। तो अभी आप देख सकते हैं यहां पर हमारा एक हैंडल लगाया जाता है। तो अभी शटर क्या है, बंद है, हैंडल लगने का कोई जगह नहीं है, और यहां पर लिखा रहा है सर्विस या सीबी का मतलब है सर्किट ब्रेकर। तो जो हमारा SF6 ब्रेकर है अभी वो क्या है, रनिंग पोजीशन पे, लोड पे है। तो हम कैसे रैक आउट करेंगे, तो ये जो हैंडल है सेलेक्टर, अभी ये सर्विस पे है, इसको हमें रिमूवल पे लाना है, इसको हम डाउन करेंगे, रिमूवल पे आ जाएगा, और जैसे ये सेलेक्टर रिमूवल पे आएगा यहां से हमारा शटर खुल जाएगा, और यहां पर हम हैंडल लगाते हैं। और जब हम हैंडल लगाने का तरीका, सही तरीका क्या है, इधर बैठे आप भी लाइव बताएं कैमरे पे। मैंने यहाँ हैंडल लगा दिया, मुझे ब्रेकर को रिमूव करना है यानी रैक आउट करना है, तो किधर हैंडल को घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों ये एरो दे रखे हैं, भाई हम हैंडल ऐसे लगाएंगे तो हैंडल को हमें ऐसे एंटी क्लॉक घुमाना है, तो हमारा ब्रेकर बाहर निकलेगा। और ब्रेकर बाहर निकालते समय हमें बिल्कुल भी रुकना नहीं है, क्योंकि जब वो अपने कॉन्टेक्ट से हटता है तो चरचर की आवाज होती है, कंटिन्यू रखना हमें, ठीक। और जब हमें ब्रेकर को रैक इन करना तो किधर घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, वेरी गुड, क्लॉकवाइज।
यानी कि हैंडल को लगाकर हमें ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने SX6 ब्रेकर को रैक आउट करते हैं, रैकिंग करते हैं। और ये क्या लगा हुआ है इस पे, क्या है ये? हिस्ट्री कार्ड। हिस्ट्री कार्ड। तो भाई इसके बारे में भी समझ लेते हैं, हिस्ट्री कार्ड क्या होता है। तो देखो इस पे लिख रहा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिकॉर्ड। प्रिवेंटिव, जैसे हमारे बहुत, थोड़ा पीछे हो जाए, हमारे बहुत सारे साथियों से इंटरव्यू में पूछ लिया जाता भाई PPM। PPM क्या होता है? तो PPM की फुल फॉर्म होती है प्लानिड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी हम पहले से ही प्लान करके रखते हैं कि किस इक्विपमेंट का, किस उपकरण का हमें कब PPM करना है। और ये हिस्ट्री कार्ड क्या है? PPM का रिकॉर्ड है भाई, कब हमारे साथियों ने इस ब्रेकर पर कब क्या कार्य किया है, किस व्यक्ति ने किया है, क्या कार्य किया है, उसके साइन भी हैं। तो थोड़ा दिखाएं, देखो इस हिस्ट्री कार्ड के अंदर, भाई हिस्ट्री का मतलब क्या है? इतिहास, रिकॉर्ड। इंटूलस फैसिलिटी, यहां पर जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है वो कौन सी है? इंटूलस फैसिलिटी। इंटूलस फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये उनका पूरा हेड ऑफिस का एड्रेस है। और साइट का नाम क्या है? पारसनाथ पनोरमा। ठीक है, ये इक्विपमेंट का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मर। यानी ये जो ब्रेकर है वो किसके लिए लगाया गया? ट्रांसफॉर्मर के लिए। और बोल्ट एम्पियर बड़ोदरा, यानी ये जो ब्रेकर है किस मेक का है, ट्रांसफॉर्मर किस मेक का है, उसका रिकॉर्ड है। ठीक है, इंस्टॉलेशन डेट, कब इंस्टॉल हुआ है, मैन्युफैक्चर, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, वारंटी डेट क्या है, इंस्टॉल्ड बाई, रेटिंग, कितने रेटिंग का है, तो ये कितनी रेटिंग का है? 1250 एम्पियर का। और 2008 में ये लगा है यहाँ पे। और ये डेट है, किस डेट में हमने PPM किया है, इसमें वर्क डिस्क्रिप्शन में हमने क्या कार्य किया है। तो यहाँ पर क्या है? क्लीनिंग वर्क हैज बीन डन, यानी कि एक्सटर्नल साफ सफाई की है। और यहाँ पर किस व्यक्ति ने की है? अर्जुन। रिमार्क में साइन है। ठीक है, तो दोस्तों एक और इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे हमारे साथियों का कमेंट आता है, बस छोड़ दें, कमेंट आता है कि सर HT पर ब्रेकर कम रेटिंग के क्यों होते हैं और LT पर ब्रेकर अधिक रेटिंग के क्यों लगाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों HT में क्या होता है? वोल्टेज अधिक होते हैं और एम्पियर कम होते हैं। हम कोई भी ब्रेकर लगाते हैं तो वो एम्पियर के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, इसलिए HT पर ब्रेकर कम रेटिंग के लगाए जाते हैं और LT पर ब्रेकर अधिक रेटिंग के लगाए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, भाई बहुत सारे साथियों से ये पूछ लिया जाता है भाई ट्रांसफॉर्मर पर जो OTI, WTI या बकोल्ज रिले, जो तीनों सेफ्टियां होती हैं, वो कैसे वर्क करती हैं। तो दोस्तों चाहे OTI, WTI जो भी बढ़ेगा, हमारी बकोल्ज रिले कमांड किसे देती है? ब्रेकर को। भाई मान लो 1 नंबर ट्रांसफॉर्मर का ये आउटगोइंग ब्रेकर है, 1 नंबर ट्रांसफॉर्मर में ऑयल टेम्परेचर या वाइंडिंग टेम्परेचर बढ़ेगा तो 1 नंबर ट्रांसफॉर्मर से बकोल्ज रिले कमांड देगी इस आउटगोइंग ब्रेकर को, और ये ब्रेकर हमारा क्या? NC से NO हो जाएगा। भाई यहां से ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई जानी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों कभी भी ट्रांसफॉर्मर ट्रिप नहीं होता, ब्रेकर ट्रिप होता है, सप्लाई जानी बंद हो जाती है। तो दोस्तों थोड़ा इधर आ जाएं, उम्मीद करूंगा SF6 ब्रेकर से रिलेटेड इंटरव्यू के पूछे जाने वाले हर एक क्वेश्चन के ऊपर मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारे टेक्निकल के साथी, चाहे वो सुपरवाइजर, MST, इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर, किसी भी लेवल के लिए इंटरव्यू दें, हर व्यक्ति के लिए ये वीडियो बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। और वीडियो देखकर मैं उम्मीद करूंगा
कि इंटरव्यूअर आप सही से वीडियो देखेंगे तो आपको SF6 इंटरव्यू में फेल नहीं कर सकता है। तो बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्किल्ड के साथ में। और हमारा नया बैच शुरू हो गया है। जो भी साथी ऑफलाइन कोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं जल्द से जल्द आए, हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करें। और YouTube पर हमारे 2 चैनल हैं, जनहित स्किल्ड और जनहित स्किल्ड कम्युनिकेशन। दोनों ही चैनलों पे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।